गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा पहला अध्याय चल रहा है। कल हमने तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो किसी वस्तु उत्पाद का निर्माण या मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि वस्तु या उत्पाद के निर्माण की बजाय जो तृतीय क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र भी इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि ये वस्तु या उत्पादों की बजाय सेवाओं का सृजन करता है, सेवाओं का निर्माण करता है। इसलिए तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या करता है? इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो प्राथमिक और द्वितीय उद्योग को सहायता या सहायक सेवा उपलब्ध कराते हैं और व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा में सुलभ कराते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य की जो सहायक अंग है जिन्हें हम समझते हैं, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। उद्योग व्यापार को वस्तु सेवाओं के निर्माण की बजाय ये सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी और विज्ञापन आदि आते हैं। मेक इन इंडिया, जो हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार की हमारे देश की कंपनियां हैं और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिन्हें हम भारत की वे कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हमारे देश के बाहर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर रही है, और ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में अपना काम कर रही है। भारत में उन्होंने अपनी ज़मीन, कारोबार, व्यापार, उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रियां खोल रखी है और जो भारत से पैसा कमा रही है। तो ऐसी देसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम MNC भी कहते हैं। MNC मल्टी नेशनल कंपनी, MNC बहुदेशीय या बहुदेशीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां को भारत में ये कंपनियां भारत में कैसे आई, ये भारत में अपना व्यापार कैसे करें, या इन्हें भारत में काम करने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाए। जो हमारे देश की कंपनियां हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, जो टाटा बिरला अंबानी की कंपनियां हैं और जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए टैक्सेशन कम हो, उनका आयात सुलभ हो, निर्यात आसान हो, बाबूगिरी या लाल फीताशाही न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की पहल की। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है, उसमें ऐसे 25 चयनित क्षेत्र थे जहाँ पर रोजगार बढ़ाया जा सकता है, जहाँ पर रोजगार सृजन हो सकता है, जहाँ पर कौशल विकास को बढ़ावा देना है। तो मेक इन इंडिया का ये जो बब्बर शेर है वो मेक इन इंडिया का प्रतीक है। तो हमारे देश में जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं, जिन्हें हम भारत की कंपनियां कहते हैं, और जो बहुदेशीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्हें हम MNC या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विदेशों में उत्पाद या सेवाएं बनाती है, उनमें भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित करना। मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा देसी उत्पाद, देसी प्रोडक्ट, देसी वस्तुएं बनाना। इसके लिए
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की पहल की गई है। इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था के 25 चयनित क्षेत्रों में, हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उसमें जो 25 क्षेत्र हैं वहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ावा दिया जाए, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़े, रोजगार का सृजन कैसे हो, अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान में जो मंदी आई हुई है उस मंदी को कैसे ख़त्म किया जाए, तो रोजगार का सृजन हो, रोजगार सभी व्यक्तियों को मिले, कौशल विकास हो, स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम है वो कैसे बढ़े। तो इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमने 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? ऑटोमोबाइल क्षेत्र, जहाँ पर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल कल पुर्जे, जो ऑटोमोबाइल के जो काम आने वाले जो कल पुर्जे हैं वो। विमानन क्षेत्र, जिसके तहत घरेलू और विदेशी जो विमान सेवा है। जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, विनिर्माण जिसे हम इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। रक्षा के उत्पाद, जिसके तहत भारत और रूस के सहयोग से भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल है वो, या सेना के काम आने वाले आयुध, भंडार, बंदूकें, तोप, इनका निर्माण भारत में मेड इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों के साथ कॉरपोरेशन करके, सहयोग करके भारत में ही उनका निर्माण किया जाए। पृथ्वी, अग्नि, नाग जैसी मिसाइलें हैं उन्हें भारत में ही बनाया जाए। विद्युत मशीनरी, विद्युत के उपकरण हैं, मशीनें हैं, विद्युत के विभिन्न प्रकार के छोटी मोटी से लेकर बड़ी मशीनें हैं, उनका निर्माण। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो भारत में है, चाहे मोबाइल है, चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है। खाद्य प्रसंस्करण, खाने को कैसे, या फूड प्रोसेसिंग कैसे हो, खाने को कैसे बचाया जाए, खाने में को खराब होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन, व्यापार की प्रक्रिया है उसका प्रबंधन कैसे हो, प्रबंधन के द्वारा व्यापारिक क्रियाओं को लाभ देने के, घाटे वाली जो क्षेत्र हैं उनको लाभ में कैसे बदला जाए। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में हमने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। खनन, जिसके तहत कोयला, लोहा, कच्चा तेल है उनका खनन कैसे हो, तेल और प्राकृतिक गैस, किन क्षेत्रों में क्रूड ऑयल मिलने की संभावना है और किन घाटियों में गैसेज मिल सकती है, तो इसके क्षेत्र में विदेशी और भारतीय दोनों कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। औषधि निर्माण, जो हमारा प्राचीन आयुर्वेद है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। तो बंदरगाह, हमारे जो पोर्ट है, हार्बर है, बंदरगाह है, वो कैसे सुधरे, इसके लिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जहाज रानी उद्योग, जो हमारे जो जहाज है उनका निर्माण कैसे हो। रेलवे, जिसके तहत रेलवे का आधुनिकीकरण कैसे हो, डिब्बे कैसे हो, वातानुकूलित डिब्बे का निर्माण कैसे हो, जो बुलेट ट्रेन है वो देश में कैसे तेजी से लाई जाए। नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा के जो नए नए संसाधन, नए नए जो स्रोत है उनको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः 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 काम में लाया जाता है, उसे हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हमारे जो सड़क हैं, राजमार्ग हैं, हाईवे हैं, सुपर हाईवे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन हाईवे है, उनका निर्माण कैसे हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और फिर दिल्ली, इससे जुड़ने वाला जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है, गोल्डन कॉरिडोर सुपर हाईवे, उसका आधुनिकीकरण कैसे हो, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सड़क यातायात बढ़े, तो सड़क एवं राजमार्ग, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम भारत है वो विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करके काम करे, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करे, वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन जावे। तापीय शक्ति, जिसके तहत नाभिकीय शक्ति, तापीय शक्ति, भूमि से प्राप्त होने वाले एनर्जी को किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाए। पर्यटन और मेहमानदारी, हमारा पर्यटन है पधारो हमारे देश, या मेहमानदारी जो भारत की प्रसिद्ध है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए जाए। चमड़ा उत्पादन है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि कैसे की जाए।
तो ये उद्देश्य रहा है। तो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, सड़क और रोजगार, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, वस्त्र परिधान, तापीय शक्ति, पर्यटन, मेहमान नवाजी, कल्याण के कार्य, चमड़ा उत्पादन कैसे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य। वाणिज्य में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं बेटा। पहली वे जो माल की बिक्री या विनिमय के लिए की जाती है, पहली वो क्रिया। वाणिज्य के अंतर्गत वो समस्त क्रियाएं आती है जो वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया होती है। तो पहली कौन सी क्रिया होती है? माल की बिक्री और विनिमय के लिए की जाती है, जिन्हें व्यापार कहते हैं। जैसे माल की बिक्री हो, व्यापार बढ़े, माल की बिक्री ज़्यादा होगी तो विनिमय ज़्यादा होगा। तो माल की बिक्री और उसे बेचने की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। दूसरी वे क्रियाएं, जो दूसरी वे समस्त सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती है, इन्हें हम सेवाएं अथवा व्यापार सहायक सेवाएं कहते हैं। जो व्यापार करने को सरलीकरण बनाती है, जो व्यापार को सरल करती है, जो व्यापार में आने वाले प्रतिबंध और बाधाओं को समाप्त करती है, जो व्यापार का सरलीकरण, व्यापार को सरल, उदार, व्यापारिक प्रतिबंध और बाधाओं को समाप्त करने पर जोर देती है। वो कौन सी सेवाएं? जिसमें परिवहन, बिना परिवहन के व्यापार हो सकता है क्या? नहीं। बैंकिंग, यदि हमने पैसा नहीं उठा रखा, लोन नहीं ले रखा तो संभव नहीं है। बीमा, हम वस्तु और सामान या प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं तो बीमा होना जरूरी है। दूरसंचार, दूरसंचार के माध्यम से जल्दी सूचनाएं पहुंचाई जाए। विज्ञापन, जिसके द्वारा हमारे वस्तु, सेवा या उत्पाद की ब्रांडिंग हो, उसका विज्ञापन आए, लोग उससे परिचित हो। पैकेजिंग, आकर्षक पैकेजिंग हो, आकर्षक उस पर लेबलिंग हो, आकर्षक नाम हो, आकर्षक डिजाइन हो, और गोदाम व्यवस्था आदि शामिल है, जिसके द्वारा वाणिज्य संभव होता है। तो वाणिज्य के अंतर्गत दो चीज़ें होती है, एक उत्पाद का निर्माण और विनिमय, और दूसरे उत्पाद के निर्माण और विनिमय या उसकी बिक्री के बीच में आने वाली समस्त क्रियाएं, जिनमें हम परिवहन भी कह सकते हैं, बैंकिंग है, बीमा है, दूर संचार है, विज्ञापन है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, उसको सही ढंग से प्रस्तुतिकरण है, उसका विज्ञापन है, बार बार दर्शकों से उसे परिचित कराया जाए, पैकेजिंग है, गोदाम व्यवस्था आदि शामिल है। वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करती है। वाणिज्य क्या करता है? उत्पादक, जिसने वस्तु सेवा को मैन्युफैक्चर किया है, और अंतिम उपभोक्ता के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? वाणिज्य करता है। तो वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? वस्तु के उत्पादन से, यानी वस्तु का कच्चा माल उसे तैयार माल में परिवर्तित करना, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसका विनिमय उपभोक्ता तक, थोक विक्रेता से खुदरा और उपभोक्ता तक पहुंचने की समस्त क्रियाएं वाणिज्य कहलाती है। तो वाणिज्य के अंतर्गत वो समस्त क्रियाएं शामिल होती है जो वस्तुओं के निर्माण से लेकर वस्तुओं की बिक्री तक में शामिल होती है। तो वस्तुओं का निर्माण कैसे हुए, वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे, वस्तुओं के निर्माण, वस्तुओं के पैकेजिंग, वस्तुओं की ब्रांडिंग, उसका विज्ञापन, वस्तुओं के आकर्षक ढंग से उसे प्रस्तुतिकरण, परिवहन व्यवस्था, बीमा, बैंकिंग, दूर संचार की प्रणाली और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की समस्त क्रियाएं वाणिज्य में शामिल हैं। इनमें से वे सभी क्रियाएं जो शामिल हैं जो वस्तु और सेवाओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यक होती है। जो वस्तु और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक उसे अबाध रूप से बिना किसी रुकावट के वो अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुँचे, वो वस्तु है वो अंतिम उपभोक्ता तक उसकी ज़रूरत की मांग कैसे पूर्ति हो, उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, उसे बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। अतः वाणिज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि वे समस्त क्रियाएं, वाणिज्य क्या है बेटा? वे समस्त क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, विनिमय संबंधी बाधाओं को, प्रतिबंधों को, समस्याओं को, संकट को हटाती है, व्यापार को सरल करती है, व्यापार की बाधा को दूर करती है, जो वस्तुओं, उत्पाद या प्रोडक्ट को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करती है, परिवहन संबंधी समस्या को दूर करती है। उन समस्त क्रियाओं को हम वाणिज्यिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। तो वे समस्त क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, व्यापार में आने वाले प्रतिबंधों, समस्याओं को दूर करती है, जो व्यापार का सरलीकरण करती है, जो व्यापार को सरल बनाती है,
और जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया संपादित करती है, उन समस्त क्रियाओं को, उन समस्त प्रक्रियाओं को हम वाणिज्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो वाणिज्य किसे कहते हैं? कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन, उस वस्तुओं की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसके अलग अलग लेबलिंग, उसको अलग अलग तरीके से कार्टून में पैक करना, परिवहन, दूर संचार, बैंकिंग, बीमा द्वारा थोक विक्रेता से खुदरा, खुदरा से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की समस्त क्रियाओं को किया जाता है। जो वस्तुओं के उत्पादन से स्थल से बिक्री स्थल तक लाया जाता है। संग्रहण और भंडारण, समय संबंधी रुकावट को, संग्रहण और भंडारण है वो संग्रह संबंधी समय की रुकावट को दूर करता है। इससे माल को गोदाम में बिक्री के समय तक रखा जाता है, जिससे माल है वो समय पर उपलब्ध हो जाए। गोदाम में रखे गए माल, जो हमारा गोदाम में रखा गया माल है, उसके स्थानांतरण में जो समय लगता है, मार्ग में माल की चोरी न हो, आग, दुर्घटना आदि के जोखिम से हानि न पहुंचे, तो हानि न पहुंचे उसके जोखिम को कम किया जाए। तो गोदाम में रखे माल एवं स्थानांतरण के समय माल की चोरी नहीं हो, आग न पकड़े, दुर्घटना न हो, इसके लिए बीमा की प्रणाली को अपनाया गया है। बीमा को अपनाकर हमने इस प्रकार की समस्याओं से दूर रखने का प्रयास किया है। तो चोरी, आग, दुर्घटना, जोखिम से हानि न हो, इसके लिए बीमा किया जाए। बीमा के द्वारा हम इन समस्त समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये 25 पॉइंट लिखने। ऊपर जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा लिखा गया है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई थी, इसके बारे में आपको लिखना, अंडरलाइन करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।